हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, बड़े भाई बहन और माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों को सावन की तीसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है और यहीं से हो रही है। तो अभी सुबह कि मैं 6 बजे के करीब अपने घर में लिपाई कर रही हूँ गोबर से। पूरे घरों में हो गई है, रूम में। अब ये बरामदा में है, बाहर की जो बरामदा है वो है। और उधर दादी है जो झाड़ू लगा रही थी। गोबर सब जो गाय सब यहीं पे बांधती है ना, तो वहाँ पे गोबर सब उठा दे रही थी। और मैं लिपाई कर रही हूँ बरामदे में। तो आप लोग किसका इसका फास्टिंग है आज को? किसका इसका व्रत है? कौन कौन कर रहे हैं सोमवारी का व्रत? हमें भी कमेंट में बताएं। और उधर हमारे बाकी के भी काम सारे निपट गए हैं। और आज बेटी को टिफिन में मैं मूढ़ी और चनाचूर दे दी हूँ, क्योंकि आज नाश्ता नहीं बना पाई, क्योंकि काम ही है आज को ज़्यादा और खेत भी जाना है काम करने के लिए। उनका रोपाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो सुबह जल्दी फटाफट से काम धंधा करके और कपड़े भी धोना है। सारा काम निपटा के फिर खेत भी जाना पड़ेगा। तो हमारी लिपाई हो गई है पूरी और हाथ पैर धो के आ गए हैं। बिस्तर भी धोना है आज को। जब भी फास्टिंग वगैरह होती है तो हमारे यहाँ बिस्तर वगैरह धोते हैं, क्योंकि दोबारा उसी बिस्तर में नहीं सोंगी, क्योंकि नमक वगैरह खाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, मन साफ नहीं लगता है। और मन साफ नहीं हुआ तो किसी भी पूजा पाठ में मन भी नहीं लगता है, ये तो सभी जानते हैं। इसलिए इधर मच्छरदानी वगैरह सब खोल लेंगे, गद्दा का भी खोल सब निकाल लेंगे और धो के दे देंगे सूखने।
और आज को मौसम भी ख़राब है, सुबह से बारिश हो रही है, कल शाम से ही हम लोग के इधर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, हल्की हल्की सी रुक रुक के मतलब कि बारिश आ रही है। तो पता नहीं, शायद नहीं लगता है कि कपड़े सूख पाएंगे। और बच्चे भी गंदा कर दिए थे तो वैसे भी धोना ही पड़ेगा। देखते हैं, सूखता है तो ठीक है और नहीं सूखेगा तो फिर दूसरी जो है बेडशीट उसको मैं बिछा दूंगी। और बच्चे को भी रेडी करके स्कूल भेज दिया। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने दैनिक जीवन की कुछ छोटी सी झलकियाँ दिखाने वाली शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कि आप लोग के बीच अच्छी से अच्छी वीडियो ला पाऊँ आप लोग के बीच। और आप लोग को बता दूं कि मैं अभी नई हूँ, इसलिए पूरी एडिटिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाती हूँ शायद, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छी कर पाऊँ मैं, अगर आप लोग का सपोर्ट बनी रहे तो। दोस्तों, यहाँ पर मैं कर रही थी दातून, क्योंकि आज को फास्टिंग है, व्रत है। तो कहा जाता है कि फास्टिंग में किसी भी पूजा त्योहार में जो व्रत होता है उसमें ब्रश से मुंह नहीं धोते हैं, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है उसमें नमक की मात्रा होती है, इसलिए व्रतों में उससे मुंह नहीं धोते हैं। और दातून से मुंह धोती हूँ। ऐसे मैं लगातार करती हूँ हर व्रतों में, इसलिए आज भी दातून से ही मुंह धोया। और फिर आ गई कपड़े धोने के लिए, यानी कि बिस्तर सब जो गद्दा का जो कवर थे वो तो ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे। ऊपर में जो बिछाते हैं बेडशीट वो थोड़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि बच्चे को तेल मतलब कि वगैरह लगाते हैं तो वो सब चीज़ का दाग लग जाती है, इसलिए थोड़ी गंदी लगने लगती है। और नीचे वाला जो कवर है वो गंदी नहीं थी, तो यहाँ पर मम्मी भी मेरी मदद कर रही थी, पानी चला दे रही थी, क्योंकि आजकल मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब कि वीकनेस लगती है और काम भी है खेतों में, तो थक भी जाती हूँ, इसलिए। और हमारी आप लोग देख सकते हैं कि पूरी कैमरा भी फुल नहीं आई है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा स्टैंड सही से मतलब नहीं लगा था, मुझे ये ध्यान में नहीं आया था कि। और मैं अपने सिस्टर को बोली थी कि स्टैंड लगा दो, कैमरा ऑन कर दो, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा मतलब अच्छी तरह से मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। तो हमारी मम्मी पानी निकाल दे रही थी, मतलब चला दे रही थी चापाकल।
तो उधर सारे कपड़े धुल गए और मम्मी को दे दिए। वो ले जाके पसार देगी, धूप में सूख जाएगी। धूप तो नहीं है उतनी, लेकिन अभी बारिश भी नहीं हो रही है। तब तक पानी सारी निकल जाएगी और नहीं आएगी धूप तो बाहर छाँव में पसार देंगे और हवा में सूखेगी। और इधर में बाल धो के नहा रही थी, बाल धो रही थी। तो चलिए मिलते हैं नहा धो के उसके बाद।
तो इधर मैं नहा के आ गई हूँ और बालों को कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ ताकि वो सूख जाए, पानी भी निकल जाए, नहीं तो सारा सूखा कपड़ा भी गीला कर देगा। और बाल जल्दी सूख जाएगी तो बांधना भी होगा, क्योंकि काम में बाल यदि खुला रहे तो बार बार बाल को ही संभालना पड़ेगा, आगे तरफ गिरते रहेंगे बार बार। और अभी हमारी पूजा नहीं हुई है, अभी जस्ट नहा के आई हूँ। देखती हूँ और टाइम भी हो गए हैं, 8:30 बज गए हैं, इसलिए मैं जल्दीबाजी कर रही हूँ क्योंकि 9 बजे के करीब निकलना भी है खेत के लिए। और इस बार हमारे यहाँ खेती थोड़ी ज़्यादा ले लिए हैं और बारिश भी इस बार नहीं हो रही है अच्छी तरह से, तो पानी जो है ना वो मोटर से मतलब कि पटा के खेत में मतलब खेत कटवा रहे हैं, इसलिए जाना पड़ रहा है। और आदमी भी नहीं मिल रहे हैं काम करवाने के लिए, जो होता है ना कभी जब मौका के टाइम में मज़दूर मिलते ही नहीं है जल्दी, तो क्या करूँ, घर का ही सारा आदमी हम लोग मिलजुल के और काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द काम हो जाए, तो फिर घर में ही रहना होगा। तो देखते हैं और कितना दिन होगा, अभी मतलब ज़्यादा नहीं है, 2-4 दिन में हो जाएगी हम लोग का सारा रोपाई ख़त्म। और इधर देख सकते हैं फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, अभी तो नहीं हो रही थी, थोड़ी रुकी थी, और देखिए जस्ट नहा के आए और बारिश भी स्टार्ट हो गई। इस बारिश में कैसे पूजा करेंगे पता नहीं, और ये इस तरह का बारिश में रात में लाइट भी नहीं आती है। और इधर मैं पूरे घर में धूप दिखा रही थी, धूप जला रही थी। और उधर देखिए मेरा बेटा को भी मौका मिल गया है बारिश में तोड़ने का। तो उधर हमारी पूजा हो गई, उसकी वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर पाई, फ़ोन में बैटरी लो बताने लगा था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो फिर फ़ोन में चार्ज में फ़ोन लगा दिए और मैं पूजा कर ली, और इधर पूजा करके आ गई हूँ। तो थोड़ी सी पानी पी लेती हूँ क्योंकि सर में दर्द होने लगता है मेरा, मैं पूरी तरह से फास्टिंग नहीं कर पाती हूँ बिना पानी पिए। और काम में भी जाना है तो दही है वो मैं खा लूँगी थोड़ी सी शक्कर के साथ।
फिर सारा दिन तो कुछ खाना पीना होगा नहीं, रात में होगा। रात में आएंगे तो फिर बनाएंगे कुछ सेवई वगैरह रात में, मतलब पलाली के लिए। बस इतना थोड़ा सा ही खा के जाऊँगी खेत, क्योंकि काम भी करना है तो ये इतना थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे कर पाऊँगी काम।
लग रही थी, लग रहा था कि बस ऐसे ही सो जाएं ज़मीन में ही। और उधर बच्चे सब भी सो गए थे, बेटा भी सो गया था, उसको सुला दिए थे। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। इधर बेटा भी सो गया है, बेटी भी सो गई है, वो खाना वाना खा के सो गई। और आज चाची का भी था फास्टिंग, तो चाची बनाई थी सेवई और मेरे लिए भी बना दी थी, तो मैं उसी को खा के और लेट गई थी, मतलब कि सो गई थी। तो दोस्तों यहीं से मैं आप लोग से विदा चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और वीडियो की भी एडिटिंग करनी है, इसलिए मुझे अब यहीं से विदा दे दीजिए आप लोग। और चलिए मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, फिर कुछ लेके। तब तक के लिए बाय।